हामिद मीर साहब, हुआ क्या है इस्लामाबाद में पिछले 24 घंटे में, और जिस वक्त ये हंगामाराई हो रही थी, जिस पर सबसे ज़्यादा तशवीश थी सभी को जब जलाओ घेराव हो रहा था, उस वक्त क्या कोई अहम मुलाकातें भी हो रही थी? हामिद मीर साहब, आपने जो सवाल किया है, तो ये सवाल का जवाब मैं क्या दूं। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। तो ये आपने सवाल मेरे से करना था। आप ही के लिए सवाल है ये। देखिए, बात ये है कि मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन ये मुलाकातें तो उस वक्त भी हो रही थी जब इमरान खान साहब का जो काफ़िला है वो अभी स्वाबी से नहीं चला था, और जब वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन थे और हुकूमती वज़रा तरदीदें कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, और लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे कि जनाब इमरान खान का जो मार्च है वो नाकाम हो गया है। तो मुलाकातें तो उस वक्त भी हो रही थी, और जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल हो गए थे तो उस वक्त भी हो रही थी। तो इसलिए अब मेरा मुझसे जो आप पूछ रहे हैं तो मैं क्या आपको बताऊं, किसका नाम लूं? अच्छा, चले हामिद मीर साहब, सिर्फ नाम लेने की बात नहीं थी, मजमूई सूरत हाल पर भी बात थी। चूँकि आप एक तो रहते भी इस्लामाबाद में हैं और फिर सारी सूरत हाल से बाखबर थे, तो जिस तरह से हालात पैदा हुए, फिर उन्होंने सुबह के वक्त ख़त्म कर दिया अपना आज़ादी मार्च, और उसके बाद जो रद्दअमल आज आया है हुकूमत की तरफ से भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, उस पर आपकी राय जानना चाहते थे। देखिए, बात यह है कि ये कल भी मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं उन्होंने कल भी ये अभी इमरान खान का धरना ख़त्म नहीं हुआ, मार्च ख़त्म नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, कि जी सब नाकाम हो गया। फिर क्या हुआ, रात को जब कल हमने शो शुरू किया 8:20 पर, तो उस वक्त मेरे तो इर्द गिर्द जो थी वो सूरत हाल नहीं थी जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने या राना सनाउल्लाह साहब ने या मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बताई थी। और उसके बाद रात को जब ये इरशाद भट्टी साहब उसके 1-1.5 घंटे बाद जब ये आए, तो फिर इनसे पूछे कि इनके साथ क्या हुआ। तो अब अगर कोई ये दोबारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये कह रहा है जी कि इमरान खान चला गया, भाग गया, नाकाम हो गया, उसने तो 20 लाख बंदे कहे थे तो 20 लाख तो नहीं लाया, तो बात यह है कि फिर 20 लाख अगर वो नहीं लाया तो फिर आप उनसे बातचीत क्यों कर रहे थे? और सिर्फ आप नहीं कर रहे थे, बहुत से लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने अदालत को दुहाई दी कि जी इमरान खान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो क्यों नहीं उन्होंने आपकी बात सुनी? तो देखें, कल आप जो मर्जी कहें, आप मुझे पता है मेरी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन बंदे जितने भी थे कल, यहाँ से डी चौक से लेके और पीछे जो जनाया एवेन्यू पे चाइना चौक है वहाँ तक बंदे ही बंदे थे, सर्विस रोड पे भी बंदे ही बंदे थे। और उन्होंने जो हशर किया है यहाँ पे इस ग्रीन बेल्ट का और इस इलाके का, वो आप आइए और देखें। वो राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहबा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आके देखें ना, ये जगह जो है अभी भी वहाँ पे जो कूड़ा बिखरा हुआ है, वो कूड़ा बता रहा है कि यहाँ पे कल रात को कितने लोग थे। तो आग भी लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान जो है, मैं नहीं समझता कि अगर वो सुबह वापस चले गए हैं बनी गाला और वहाँ से पेशावर चले गए हैं, तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि जनाब उनका जो मकसद है वो हासिल नहीं कर सके। वो कह रहे हैं मैं 6 दिन बाद दोबारा आऊँगा, और आपकी कांपे टांग रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ठीक है इमरान खान साहब 20 लाख लोग नहीं लाए तो ये उनकी नाकामी है, लेकिन आपके जो दावे हैं कल के और आज के, तो आपके दावे भी आपकी नाकामी का मुंह बोलता है। पर भी अगर वो नाकाम हो गए तो आप भी नाकाम हो गए।